बुद्धिमान उल्लू और खोया हुआ हिरण। बहुत समय पहले एक घने जंगल में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था। ओलिवर न केवल अपनी तेज बुद्धि के लिए बल्कि जंगल के सभी प्राणियों के प्रति अपनी दया और करुणा के लिए भी जाना जाता था। एक दिन जब ओलिवर सुबह के समय खुली धूप में अपने पसंदीदा ओक के पेड़ की शाखा पर बैठा था, तब उसने अचानक एक खोए और भटके हुए हिरण के बच्चे की धीमी आवाज सुनी। उसने चिंतित होकर अपने पंख फैलाए और उसे खोजने के लिए पेड़ के घने पत्तों के बीच से सरकने लगा। एक छोटी सी जगह में ओलिवर को लूना नामक एक युवा हिरनी का बच्चा मिला। लूना अपना रास्ता भटक गई थी और बहुत डरी हुई थी। उसकी मासूम आंखों से आंसू बह रहे थे। उस बुद्धिमान उल्लू ने बड़ी धीमी आवाज में उसे आश्वासन दिया कि वो उसकी मदद के लिए वहां आया है। ओलिवर ने लूना को उसके बारे में बताने के लिए कहा। तब लूना ने बताया कि वो एक तितली का पीछा करते हुए अपने परिवार से दूर चली गई थी। लूना की बात सुनकर ओलिवर ने लूना को सांत्वना दी और उसे उसके परिवार से मिलाने की पेशकश की। जंगल बहुत बड़ा था और लूना का परिवार कहीं भी हो सकता था। ओलिवर ने अपनी तेज नजर से जंगल का सर्वे किया और लूना की मदद करने की योजना तैयार की। उन्होंने उसे अपने पास में ही रहने के लिए कहा और उसे ये आश्वासन दिया कि वो जल्द ही अपने परिवार के साथ होगी। जैसे ही वो दोनों अपनी यात्रा पर निकले, ओलिवर ने लूना का मन बहलाने के लिए उसको जंगल की कहानियां सुनाना शुरू कर दी। उसने लूना को जीवन में दोस्ती और खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व के बारे में बहुत ही मूल्यवान सबक सिखाए। बदले में लूना ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुना। हंसी मजाक, कहानियां और कुछ सबक से भरी यात्रा के बाद वो दोनों एक घास के मैदान में पहुंचे, जहां लूना का परिवार उत्सुकता से उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। अपने परिवार को दोबारा पाकर लूना की आंखें खुशी से चमक उठीं और ओलिवर का दिल ये देखकर खुशी से भर गया। बुद्धिमान बूढ़े ओलिवर की दया और करुणा के चलते पूरे जंगल में उसकी तारीफ गूंज उठी, क्योंकि ओलिवर ने हमेशा की तरह जंगल में सभी को दूसरों को मार्गदर्शन और जरूरतमंदों की मदद करने से मिलने वाली खुशी का असली महत्व सिखाया। उस दिन के बाद से लूना और ओलिवर के बीच का दोस्ती का बंधन एक मिसाल बन गया। बुद्धिमान और दयालु ओलिवर और लूना हिरणी की इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान केवल सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि उस दयालुता में भी निहित है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। और जिस तरह ओलिवर ने एक पक्षी होकर भी किसी दूसरे जानवर की बिना किसी भेदभाव उसके परिवार को मिलने के लिए निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की है, हमें भी ठीक उसी तरह बिना किसी भेदभाव के दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हम सभी को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप दिया है। भगवान ने मनुष्य को सभी पर दया और प्रेम करने के लिए धरती पर भेजा है, जो कि उसे बिना स्वार्थ के करना चाहिए।